Hello students, welcome in KB classes. Today we will discuss about question number 20, 21, 22, 23, 24, 25 of exercise 3.3. ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो क्या कहता है कि sin x माइनस sin 3x डिवाइड बाई sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 sin x. ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे ऊपर तो क्या है, साइन सी माइनस साइन डी लगा दो, साइन सी माइनस साइन डी. बट यहाँ पर क्या है, माइनस कॉमन लो पहले. तो जब साइन सी माइनस साइन डी लगाओगे, ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा आपका साइन 3x माइनस साइन एक्स. तो ये होता है 2 साइन 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2. तो 3x प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2. वट इज सी? दैट इज 2x बाई एक्स, 2x बाई 2 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स से होता है कॉस 2x माइनस का. क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स है, बट वो क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो माइनस 2 कोस 2x आ जाएगा ये, और यहां पर क्या आ जाएगा साइन एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा माइनस कोस 2x. कोस 2x से 2x कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 sin x. हैंस प्रूव्ड. ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21. वो कहता है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइड बाई sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x एंड दिस विल बी इक्वल टू cot 3x. ये प्रूफ करना है हमें. ठीक है, तो आप एक काम करो, cos 4x और cos 2x को पास में ले आओ. ठीक है, और यहां पर cos 4x प्लस cos 2x में cos c प्लस cos d लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2, 4x प्लस 2x 6x बाई 2. दोनों cos की टर्म है तो cos की आएगी दूसरी भी, फिर आएगा cos 4x माइनस 2x, तो 2x बाई 2. ठीक है, प्लस अब यहां पर क्या रह गया ये cos 3x. अब डिवाइड बाई यहां पर साइन 4x प्लस साइन 2x, 2 साइन 4x प्लस 2x 6x बाई 2 इंटू कोस 4x माइनस 2x दैट इज 2x बाई 2. ठीक है, प्लस साइन 3x. ये आ गया. अब यहां से कॉमन ले लो, ये 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा 3x, और ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा का 3x. तो ऊपर देखो cos 3x यहां भी है और यहां पर भी है, तो cos 3x कॉमन ले लो. अंदर क्या बचेगा यहां पर 2 cos x प्लस 1. नीचे यहां से आपने लिया sin 3x कॉमन, नीचे यहां पर क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1. अभी 2 cos x प्लस 1 2 cos x प्लस 1 कैंसिल हो गया. आपके पास आ गया cos 3x अपॉन sin 3x, एंड दिस विल बी इक्वल टू cot 3x एंड इज इक्वल टू RHS. हैंस प्रूव्ड. ठीक है, अब जो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 22, वो थोड़ा सा उसमें एक टेक्निक लगेगी. जो आगे के क्वेश्चन है उनमें एक छोटी छोटी टेक्निक लगेंगी बस, और सोल्व हो जाएंगे आराम से. तो जो 22 है आपका क्वेश्चन नंबर, वो क्या कहता है cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूफ करना है। तो अब हमारे पास देखो
इसमें क्या है कोट 3x है और इसमें भी क्या है कोट 3x है, तो आप लिखो कोट x लेफ्ट हैंड साइड कोट x इंटू कोट 2x माइनस, अब देखो माइनस कोट 3x कॉमन ले लो इसमें से, तो ये क्या बचेगा अंदर, यहां बचेगा कोट 2x और प्लस में यहां पे क्या बचेगा आपका कोट x। अब जो ये कोट 3x है ना, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ना कि कोट 3x को लिख दो आप कोट ऑफ 2x प्लस x। अब कोट ऑफ 2x प्लस x का फॉर्मूला क्या होता है, कोट 2x इंटू कोट x माइनस 1 डिवाइड बाई कोट 2x प्लस कोट x, यानी कि कोट ऑफ a प्लस b यदि आप लगाओगे यहां पर तो होता है कोट a इंटू कोट b माइनस 1 डिवाइड बाई कोट a प्लस कोट b, जस्ट उल्टा tan ऑफ a प्लस b का, ठीक है ना। तब इसकी जगह आप ये लिख दो, जो वैल्यू आई आपके पास ये तो आएगा कोट x इंटू कोट 2x माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, तो यहां पर आएगा कोट 2x इंटू कोट x माइनस 1 डिवाइड बाई कोट 2x प्लस कोट x। अब ये तो आ गया इसी जगह पर, और ये चीज एच डी इंटू है यहां पर ये कोट 2x प्लस कोट x, तो अब ये पूरा इससे कैंसिल। अब हमारे पास जो आएगा वो आएगा कोट x इंटू कोट 2x, अब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा कोट 2x इंटू कोट x और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये भी कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1 आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया ना। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि टेंजेंट ऑफ 4x इज इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan टू द पावर 4x। तो ये हमें प्रूफ करना है इसमें, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया आपको टेंजेंट 4x, तो टेंजेंट 4x को आप लिख सकते हो टेंजेंट ऑफ 2 इंटू 2x, ये मैं लिख दिया। अब इसको आप क्या लिखोगे, 2 tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x, यानी कि 2 tan 2x डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, ठीक है। अब उसके बाद फिर से फॉर्म लगा दो tan 2x में, तो जगह 2 इंटू 2 tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइड बाई 1 माइनस, अब tan स्क्वायर 2x था, यहां पर भी आपको फॉर्म लगाना था ना ऊपर, देखो यहां पर क्या था, यहां पर फॉर्म लगा दो, तो 1 माइनस 2 इंटू, अब ये क्या आएगा tan स्क्वायर x है, तो tan 2x क्या होगा 2 tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ऊपर आ जाएगा 2 2 जा 4 tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाई, अब इसका एलसीएम लो गया तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर का x का होल स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 tan स्क्वायर x डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये चीज ऊपर जाएगी तो आपके पास क्या आएगा,
तो यह आ जाएगा 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू, अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि 1 प्लस टेंजेंट की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, एक ये वाला इससे कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा ये 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 प्लस, या पहले लिख दो tan की पावर 4x को, जैसा भी मन करें, tan की पावर 4x माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 1, और यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। तो देखो इसके अंदर तो सिंपल ही है, LHS cos 2 इंटू 2x का फॉर्मूला लगा दो, तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2, अब साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स इसका स्क्वायर, तो हो गया 1 माइनस 2 टू जा 4 4 टू जा 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब जो लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का 25th क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है, वो ये कहता है कि कोस 6x इज इक्वल टू कॉस 6x इज इक्वल टू 32 कोस की पावर 6x माइनस 48 कोस की पावर 4x प्लस 18 कोस स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के आपके पास 2 मेथड्स हैं। एक तो क्या है कि cos 3x इंटू 2x कर दो। ठीक है, यदि आपको cos 3x का फॉर्मूला नहीं पता है तो उस सिचुएशन में आप इसको सोच सकते हो 4x प्लस 2x के CD फॉर्मूले के थ्रू भी। तो हम लोग इसको कर रहे हैं यहाँ पर cos 2 इंटू 3x। ठीक है, तो 2 इंटू 3x में अब आपका फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या आएगा, ये 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। अब यहां पर आप लगा दो cos 3x का फॉर्मूला, तो इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट शुरू cos 3x का फॉर्मूला होता है आपका, यस, तो आपका जो फॉर्मूला होता है cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होल स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, ये स्क्वायर था। तो अब देखो कई बार है ना थोड़ा सा इस फॉर्मूले में भी डाउट हो जाता है कि 3 cos पहले आएगा ये आएगा, तो cos में आता है 433, cos में क्या आता है 433 और साइन में आता है 343 ना 434। ठीक है, तो ऐसे देख लेना। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो आ जाएगा 2 तो बाहर है ही। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, cos क्यूब का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 3 जा 9 cos स्क्वायर x माइनस 2ab 2 इंटू 4 इंटू 3 24 a cos क्यूब x इंटू cos x cos की पावर 4x माइनस 1। अब उसके बाद सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो 2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 4 4 जा 16 cos की पावर 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 24 cos की पावर 4x माइनस 1। अब जब आप इसको ले जाओगे तो 16 टू जा 32 cos की पावर 6x प्लस 9 टू जा 18 cos स्क्वायर x माइनस 24 टू जा 48 cos की पावर 4x माइनस 1 आ गया आपका।
तो जब उसको 2 का अंदर ब्रैकेट करोगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगी आपकी RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके, थैंक यू।